दास पास्टर मोसेस सनेल इस यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ क्रास में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके पास में आया हूं। ये आलसी चींटियों के बादशाह, उनके कामों को ध्यान से देख और बुद्धिमान हो सा। हालेलुया। राजा सुलेमान एक आलसी मनुष्य को चींटियों के पास जाके बुद्धिमान होकर उनके परिवार, उनका भविष्य, उनके बच्चों के जीवन को उज्जवल बनाने के लिए कहता है। और ये वचन छोटे बच्चे संडे स्कूल में कहते हैं, ये आलसी तू कब तक सोते रहेगा, तेरा नींद कब टूटेगा। अनेक बच्चे इसको बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर के वजन को आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आलस्यता के कारण क्या क्या समस्या आता है और उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसको ध्यान से सुनिए आखिर तक। हालेलुया। यहाँ पर दो प्रकार की आलस्यता, एक आलस्यता है शारीरिक आलस्यता, जिसके कारण हम लोग गरीब हो जाते हैं। आत्मिक आलस्यता के कारण अनंत काल के विनाश में जा सकते हैं। हालेलुया। पर आज मैं जो बता रहा हूं, नीति वचन 6 से 11 को, ये आलसी चींटियों के बादशाह, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रदान होता है, ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार दुकाल में संचय करती है और कटने के समय भोजन वस्तु बटोरती है। ये आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी और थोड़ा सा छाती में हाथ रख कर लेटे रहना। तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी गठिया हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। या राजा सुलेमान आलसी मनुष्य से कहता है, ये आलसी चींटियों के बादशाह, उनके कामों को ध्यान दे के देख। हालेलुया। ध्यान दे के देख और बुद्धिमान हो जा, जिसके कारण तेरा जीवन, तेरा परिवार, तेरे बच्चे, भविष्य उनका अच्छा होगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, उनके कामों को ध्यान से देख और बुद्धिमान हो जा। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना तो कोई प्रदान होता है, ना तो प्रभुता करने वाला होता है। कितनी बड़ी बात है। चींटियों के पास कोई न्याय नहीं है। तो आज काम करने के लिए नहीं आया है, इसलिए तेरा आज हाजिरी क्या हो गया, हाजिरी नहीं है, इसलिए तेरे को पैसा नहीं मिलेगा, आज तेरे को खाना नहीं मिलेगा, आज तेरे को घर में एंट्री नहीं मिलेगा। बोलने वाला कोई न्याय नहीं है, न्याय करने वाला। दूसरा, कोई प्रधान नहीं, कोई बड़ा नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है। तीसरा, प्रभुता करने वाला, शासन करने वाला कोई नहीं है। फिर भी ये चींटियां अपने काम को समय के साथ करते हैं। हालेलुया। समय में अपने कामों को अंजाम देते हैं और एक मन के साथ करते हैं। इनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हालेलुया। और एक दूसरे के अधीन होकर काम करते हैं। इसीलिए इनके जीवन से राजा सुलेमान सीखने के लिए कहता है। नीति वचन यहाँ का 2:25 को हम देख सकते हैं। आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उनके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। आज बहुत से आलसी लोग अपनी लालसा में ही मर रहे हैं। उनकी इच्छा है कि उनका अच्छा घर हो, घर के अंदर एसी हो और उनके अंदर में सारी सुविधा की चीजें हो, हर प्रकार की सुविधाएं वहां पर होने के लिए वो सोचता है। अच्छा सा मोटरसाइकिल होने के लिए सोचता है और उसके पास में सोचता है कि अच्छी पत्नी हो, अच्छे दोस्त हो, अच्छे रिश्तेदार हो और उसको भी लोग सलाम ठोके। हर प्रकार से इच्छा तो करता है, लेकिन उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि वो आलस्यता के कारण ये सारी इच्छाएं खत्म हो जाती, क्योंकि वो हाथों से मेहनत करना नहीं चाहता, वो आगे बढ़ना नहीं चाहता। हालेलुया। इसलिए नीति वचन 10:4-5 में लिखा, जो काम करने में ढीला करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों से धनी हो जाते हैं। यहाँ लिखा है, जो काम करने में ढीला करता है इसलिए वो निर्धन हो जाता है। बहुत से लोग समय के साथ काम नहीं करने के कारण और ढीला करने के कारण क्या होता है, वो निर्धन हो जाते हैं। और कामकाजी हाथों से परिश्रम करने वाला भी धनी होता है। अनपढ़ है कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा नहीं कोई बात नहीं, बुद्धि और समय के साथ काम करे और मेहनत करे, वो आगे बढ़ता है बोल के लिखा है। और यहाँ लिखा है नीति वचन 20:4 और 13, आलसी मनुष्य चित्त के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटने के समय वह भीख मांगा करता है और कुछ नहीं पाता। नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, आलसी मनुष्य चित्त के कारण क्या नहीं करता, हल नहीं जोतता। और इसलिए क्या होता है, कटने के समय में जब लोग फसल काट के अपने घरों में लाके त्योहार मनाते, आनंद मनाते, वो उनके पास जाके भीख मांगता, थोड़ा सा दे दो भैया, इस बार मैंने काम नहीं किया। हालेलुया। आज बहुत से आलसी लोग हैं, शीत के कारण, ठंड के कारण कंबल के रहना पसंद है, नींद से बहुत प्रीति करते, समय के साथ काम करना पसंद नहीं है, और बारिश में जाके कीचड़ में काम करना पसंद नहीं है, गर्मी में धूप में जाके काम करना पसंद नहीं है, और यहाँ ठंड के समय में ठंड में जाके काम करना पसंद नहीं है। इसलिए शीत के कारण आलसी आदमी हल नहीं जोतने के कारण कटनी के समय में वो भीख मांगता। आज बहुत से लोग हैं, देखिए उनके जीवन के साथ ले सकते हैं। हालेलुया। या एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आलसी शीत के कारण क्या करता, हल नहीं जोता। आज बहुत से लोग हैं, कई प्रकार के बहाना बना के खाट में रहते हैं, इसीलिए उनके जीवन में समस्या है। इसलिए लिखा है, एक मैं आपको, इसीलिए राजा सुलेमान ने एक उदाहरण दिया है। उदाहरण क्या मैं आपको कहना चाहूंगा,
ये आलसी चींटियों के पास जाए, उनके कामों को ध्यान दे और बुद्धिमानों से, हालेलुया, और चींटियों से सीखने को बोलता। चींटियों के बारे में जब हम सोचते हैं तो एक चींटी छोटा प्राणी होता है, शरीर में, डिल्लोल में, ताकत में, बुद्धि में मनुष्य से कई जगह असफल होने के बावजूद भी वो गर्मी के समय में, हालेलुया, अपने भोजन वस्तु को बटोर लेता है, हालेलुया, और कटनी के समय अपने सारे भोजन वस्तु को संचय कर लेता बोल के लिखा है। एक छोटा सा प्राणी जो चींटी होता है, फूंक मारो तो उड़ जाएगा, उसकी ताकत नहीं है, लेकिन वो समय में कार्य करने के कारण उसके घर के अंदर हर प्रकार के भोजन वस्तु होते हैं। गर्मी के समय आप चींटियों को देखते हैं, हमारे जंगल के एरिया में आप देख सकते हैं, बहुत से चींटी जो पेड़ों में होते हैं, जिसको चपोड़ा बोलते हैं, वो अपने घोंसलों को बनाता, पत्तों को जोड़कर बना लेता। गर्मी के समय में चींटी थोड़ा सा धूप में आएगा तो मर जाएगा, लेकिन वो गर्मी से बचने के लिए और अपने अंडे देकर बहुत से बच्चों को वहां जन्म देने के लिए एक घोंसला बनाता जो पत्तों का होता है, उसके अंदर में घुस कर क्या करते हैं ये चींटियां एसी का अनुभव लेते हैं, हालेलुया। चींटी देखिए, इतना छोटा प्राणी, ताकत में, बुद्धि में, शरीर के दिलों में छोटा होने के बाद भी अपने जीवन को सुखमय से जीते, हालेलुया। लेकिन मनुष्य, आलसी मनुष्य देखिए, जिसके 2 हाथ और 2 पैर अच्छे हैं, 2 आंख अच्छा, दिमाग अच्छा, पागल और मेंटल नहीं है, लेकिन उसकी आलस्यता के कारण, निद्रा से प्रीति करने के कारण हर प्रकार के अभाव से रहता है। ऐसे बहुत से लोग हम देख सकते हैं, जिनके पास जाके देखते हैं तो उनके घर में भोजन वस्तु की गट्टी है और अंदर में कोई सुख सुविधा नहीं, घर भी क्या है, खंडहर हो चुका है, टूटे फूटे हुए हैं, जर्जर हो चुके हैं, इस बारिश में ठहरने के लायक नहीं है, फिर भी वो मेहनत करना पसंद नहीं करता, हालेलुया। वो बस नींद से बहुत प्रीति करता है, आलस्यता से बहुत प्रीति करता है, इसलिए बारिश के समय उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका भविष्य बहुत संकट में रहता है, हालेलुया। इसलिए बाइबल में राजा सुलेमान ने कहा, ये आलसी चींटियों के पास जा, उनके घरों को देख, हालेलुया, उनके कामों को देख, ना तो उनका कोई न्यायी होता है, ना तो कोई प्रधान होता है, ना तो उन पर प्रभुता करने वाला होता है, ना तो कोई समझाने वाला, कोई डराने वाला नहीं होता, फिर भी वो अपना काम करते हैं। और आज आपको बोलने वाले होने के बाद भी आज आप काम नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग हैं कि देखिए, माता पिता उनको समझाते हैं, स्कूल में टीचर समझाता है और अपने दोस्त समझाते हैं और चर्च में प्रभु का दास पास्टर उनको समझाता है कि अपने जीवन में आलस्यता को छोड़ के काम करें। इतनी शिक्षा देने वाले लोग होने के बावजूद भी उसका जीवन एकदम दुर्दशा में, गति में है। लेकिन चींटियों को देखो, ना तो कोई प्रधान होता है, ना तो कोई न्यायी होता है, ना तो उनको ऊपर में मतलब कोई शासन करने वाला होता है, तो भी वो अपने काम को समय में करते हैं, हालेलुया। और यहाँ पर देख सकते हैं नीति वचन 13:4 में लिखा, आलसी का प्राण लालसा तो करता है परंतु उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु काम का जिलो अस्पष्ट होते। आलसी का प्राण बहुत लालसा करता है, खास आज मेरा भोजन, इस भोजन मेरा आज खा के मैं तृप्त होता, बहुत अच्छा रहता, या फिर मेरे घर में ये होता वो होता, बड़ी बड़ी लालसा करता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। आलस्यता के कारण समस्याओं को मैं बताऊंगा। आलस्यता के कारण हमारे जीवन में क्या क्या समस्या आता है। पहला समस्या नीति वचन 13:18 जब हम पढ़ेंगे, लिखा, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन हो जाता है और अपना क्या अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है, हालेलुया। कई बार आलसी लोगों को शिक्षा दो, बताओ, अच्छा मार्ग बताओ, उनका हेल्प भी करो, लेकिन वो क्या करता है, काम करना पसंद नहीं करता, इसलिए क्या होता है, अपमान पाता है, निर्धन हो जाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वो क्या होता है, निर्धन हो जाता है, अपमान पाता है। और निर्धनता के कारण आज बहुतों का अपमान, समाज में कोई भी बड़े कार्यक्रम में देखिए, गरीबों का इस तरह अलग रहता है, धनवानों का इस तरह अलग, गरीब लोगों से अलग बर्ताव करते, धनी से अलग बर्ताव करते। कारण क्या, आप निर्धनता के कारण, आलस्यता के कारण आज आपसे सब बर्ताव हो रहा है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, नीति वचन 15:19 में लिखा है, आलसी का मार्ग कांटों से रुदा हुआ होता है परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग हो जाता है, हालेलुया। या और एक अच्छी बात लिखा है, आलसी का मार्ग कांटों से रुदा होता है, हर जगह समस्या, हर जगह रुकावट, हर जगह सफलता। कारण क्या, वो शरीर की आलस्यता और समय के साथ काम करना पसंद नहीं करना, नींद से प्रीति करना, और जहां कुछ भी काम रहता है वहीं घंटों घंटों समय बर्बाद कर देता है, बुरी संगति में, बुरे लोगों में, जुआ में और सट्टा में और नाना प्रकार के बुरी संगतियों में, टट्टा करने वाली मंडली में अपना घंटों घंटों कर देता है। इसीलिए आलस्यता के उसके सारे कामों में रुकावट होता है। यहाँ लिखा है, आलसी का मार्ग कांटों से रुकता है, वो खेती में असफल हो जाता है, मेहनत नहीं करता है, बिजनेस में असफल होता है, कोई नौकरी मिलता है नौकरी से हटा देते, उसकी आलस्यता के कारण। ये आलस्यता एक बहुत बड़ा अभिश्राप के रूप में है, जिसके कारण पूरा परिवार बर्बाद होता है। एक की आलस्यता के कारण उनकी पत्नी,
उनके बच्चों के जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए घर का मुख्य होने के नाते पति और पत्नी को, माता और पिता को अपने जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है, ताकि अपने बच्चों का भविष्य और माता पिता के द्वारा उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। हालेलुया। यहाँ और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, नीति वचन 18:23 में लिखा है, निर्धन गिड़गिड़ा कर बोलता है परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। यहाँ और एक बात देखिए, निर्धन एक गरीब आदमी कोई भी काम में जाएगा, उसका हक वाला चीज भी दो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के बोलता, भैया दो ना, मैं आज मजदूरी कर रहा हूं, मेरा पैसा तो दो। अरे अपने हक को मांगने के लिए गिड़गिड़ा के मांग रहा है, कारण क्या? क्योंकि वो गरीब है। ऑफिस में जाएगा, उसका हक का भी चीज लेने के लिए भी, साहब मेरे लिए करो, आज समय निकल आओ, तो वो चले जाता है। और फिर क्या करता है, परसों ना, फिर ऐसे घुमाते रहता है, बेचारा बार बार दुआ जोड़ के गिड़गिड़ा के बोलता है, क्योंकि वो गरीब है। और समाज में कहीं भी हो वो गिड़गिड़ा के बातें करता, पर धनी आदमी कड़क उत्तर देता। इसीलिए आपको आलस्यता को छोड़ के धनी होने की जरूरत है। और एक बात लिखा है, नीति वचन 19:4 में लिखा है, धनी के तो बहुत से मित्र होते हैं परंतु कंगाल का मित्र भी उससे अलग हो जाता है। और एक बात यहां लिखा है, धनवान के बहुत से मित्र हो जाते हैं। यदि आप गरीब है, आपका सगा भाई, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले जितने भी क्यों ना हो, बहुत से लोग अलग हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन धनवान के लोगों को जो उनके रिश्तेदार भी नहीं है, उनके परिचय में भी नहीं, सब लोग उसके मित्र हो जाते हैं। इसलिए यहां लिखा है, धनी के तो बहुत से मित्र होते हैं लेकिन परंतु कंगाल का मित्र भी इसको छोड़ जाता है। उसको मालूम है इसके साथ रहने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आज मनुष्य समय के साथ में रिश्ते को भी बदलते हैं। इसलिए आपको आलस्यता को छोड़कर मेहनत कर कर आशीषित होने की जरूरत है। और एक बात को नीति वचन 22:7 में लिखा, धनी निर्धन पर प्रभुता, नीति वचन 14:20 में लिखा है, निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है परंतु धनी के बहुत तेरे मित्र होते हैं। हालेलुया। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, यार ये आलसी है, काम चोर है, देखो ये कुछ नहीं करता है, इसीलिए ऐसा। उससे वो क्या, आपका पड़ोसी भी आपसे घृणा करता है। कारण क्या? आपकी आलस्यता के, आपके अभाव के कारण। बाइबल के वचन है, मैं आपका अपमान करने के लिए, आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन इसके द्वारा आपके अंदर एक ऐसी आग है, ऐसी जोश है, ऐसी जुनून है कि आप यहाँ से उठे, अपने परिवार, अपनी जिम्मेदारी समझे, अब बहुत क्लेश का कारण बने। हालेलुया। ये अपमान परमेश्वर का वचन में लिखा है कि निर्धन भी, हालेलुया, निर्धन का पड़ोसी भी निर्धन से घृणा करता बोल के लिखा है। और एक बात को देखेंगे, नीति वचन 22:7 में लिखा है, धनी निर्धन पर प्रभुता करता है, उधार लेने वाला उधार देने वाले पर का दास होता है। हालेलुया। धनी निर्धन पर क्या करता है? प्रभुता करता है। देखिए, धनवान लोग गरीब लोगों पर शासन करते, प्रभुता करते, क्योंकि वो गरीब होने के कारण उसके ऊपर शासन करते हैं। और लिखा है, उधार लेने वाला उधार देने वाले के ऊपर में क्या देने वाला का दास होता है या प्रभुता करता है। हालेलुया। हम लोग क्या गरीब होने के कारण कहीं भी जाकर हाथ फैलाते, एहसान मानते, और उसके कारण वो हमारे पर शासन करता है। इस बातों से आपको और आपके परिवार को, आपके बच्चों के ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ता है। हालेलुया। इसलिए प्रिय, आप कामकाजी बने, आष्टपुष्ट हो, धनी बने, आशीषित हो जाए। हालेलुया। और एक बात बताइए, मैं समाप्त करूंगा। नीति वचन 28:19 में लिखा, जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है अपना पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों का संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। हालेलुया। जो अपनी जमीन को जोता बोया करता है उसका पेट भरता है, परंतु जो निकम्मों से संगति करता है और वो कंगाल हो जाता है। हालेलुया। जो भी आपके पास है वहीं से आरंभ कीजिए। कोई धनवान से धनी नहीं बनता, लेकिन शून्य से परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताता है, जो भी साधन आपको दिया, खेती बाड़ी दिया, मजदूरी दिया, जो भी बुद्धि दिया, आप वहीं से कीजिए, आपके दशा और दिशा बदल जाएगा। समय के साथ काम कीजिए और परमेश्वर आपको बदलेगा। बाइबल बताता है कि जो कुछ आपके पास है उसको जोता बोया करेगा, उसका पेट भरेगा, लेकिन जो निकम्मे लोगों से दोस्ती करता है वो कंगालपन से घिरा रहता, बोलता है। यहाँ पर एक सावधान की बात है। और अंतिम बात बताकर मैं यहाँ समाप्त करूंगा। नीति वचन 26:15-16 लिखा, आलसी अपना ताली पर तो डालता है परंतु आलस्यता के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं आलसी, इतना आलस्यता है। परमेश्वर ने आपको अच्छा बिजनेस दिया है, अच्छा खेती बाड़ी दिया, अच्छा दिमाग दिया, दोपहर दिया, अच्छे साधन दिया, आप समय के साथ काम करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पर आलस्यता के कारण बाइबल लिखा है कि आलसी ताली में हाथ तो रखता है, लेकिन आलस्यता के कारण क्या करता है, कौर मुंह तक नहीं जाता। हम लोग उठा के खाने में भी इतना आलसी है, ऐसा लगता है कि कोई मेरे हाथों का से उठा के डाले तो तब मेरे मुंह में जाए। इतना आलसी होना अच्छा नहीं। हालेलुया। इसलिए राजा सुलेमान ने कहा कि ये आलसी चींटियों के पास जा, उनके कामों को देख, ध्यान से देख और बुद्धिमान हो जाए। उनका कोई भी सिखाने वाला नहीं है, तो भी वो अपने समय में काम करते हैं। आपको तो सब कुछ प्रभु ने दिया है, और आपको अच्छे मित्र, अच्छे परिवार, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे शिक्षक, अच्छा पासवान, सब कुछ होने के बाद भी आप पीछे क्यों है? प्रभु चाहता है कि आप आगे बढ़े और प्रभु के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष